नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त में। मैं डॉक्टर सोनू आज आपको बताने वाला हूँ अबेरब पीएफ इंजेक्शन के बारे में। इसके उपयोग, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसका लगवाने का सही तरीका, और आपको यह किस बीमारी में लगवाना चाहिए, या आपको कुत्ता, बिल्ली या बंदर आपके काट देता है, या आपके जख्म पर पंजा लग जाता है, या उसकी जीभ या राल लग जाती है, तो भी आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। वीडियो चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आइए अब बात कर लेते हैं अबेरब पीएफ इंजेक्शन के बारे में, जिसमें साल्ट पाया जाता है रेबीज वैक्सीन ह्यूमन आईपी, और ये प्योर प्योर फील्ड वीरो सेल रेबीज वैक्सीन है। और इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है फॉर इंटर मस्कुलर यूज। इसका यूज आप मांस में कर सकते हैं। इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है मांस में, हाथ में। आप इसका यूज जब भी करते हैं तो अच्छे डॉक्टर या किसी नर्स या अच्छे फार्मासिस्ट से ही इस इंजेक्शन का यूज करवाएं। और इसकी सेल जो है वो है 4 सेल इन इंडिया ओनली। यह आपको इंडिया में किसी भी कोने में मिल सकता है। और अबेरब पीएफ इंजेक्शन की जो प्राइस होती है वो होती है 397 रुपये 62 पैसे। यह आपको 310 या 320 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। और इसे लेने के लिए आपको किसी भी डॉक्टर के पर्चे या फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह इंजेक्शन जो है ये आपको डॉक्टर के पर्चे से मिलने वाला इंजेक्शन है। और इसकी कंपनी जो है वो है ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स। ये ह्यूमन बायोलॉजिकल फार्मा का है, जो कि बहुत अच्छा फार्मा है, और ये पैटर्न मेडिसिन में आता है। और इसमें जो निकलता है, इसके इंजेक्शन के अंदर जो निकलता है वो निकलता है 1 वायल ऑफ वैक्सीन, एक एम्पूल और 0.5 ml ट्यूटिंग। ये देखिए, इसमें ये कुछ इस प्रकार की इंजेक्शन निकलता है, जिसमें आधा ml आपको ये इसमें एक लिक्विड मिलता है और इसमें ये पाउडर मिलता है। ये लिक्विड आपको इसमें मिलवाना पड़ता है और फिर आप इसका यूज कर सकते हैं। अबेरब पीएफ जो है इसका यूज किया जाता है जैसे कि आपको कुत्ता, बंदर या बिल्ली काट लेती है या आपके पंजा मार देती है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि अबेरब पीएफ इंजेक्शन का यूज जो होता है वो होता है रेबीज वैक्सीन के लिए। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कुत्ता काट लेता है या आपके शरीर में जख्म है, उस जख्म पर कुत्ता या बिल्ली हाथ या पंजा या उसकी राल टपक जाती है, तो भी आपको अबेरब पीएफ इंजेक्शन का यूज करना चाहिए। मान लीजिए कोई अगर आपको कुत्ता काट लेता है और आपको पता नहीं है कि कुत्ते को रेबीज है या नहीं है, तो मैं आपको कुछ उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। कुत्ता अगर आपको काट लेता है तो आपको कुत्ते का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कुत्ता अगर काटने के 5 साल बाद भी जीवित है तो उसे निश्चित है कि उसे रेबीज नहीं है। क्योंकि रेबीज, जिस कुत्ते को रेबीज होता है वह कम से कम 10 दिनों के अंदर मर जाता है और अधिकतम 90 दिनों तक कुत्ता जीवित रह सकता है। आपको यह ध्यान रखना होता है कि कुत्ता मर गया या जीवित है। अगर आपको ये सब सिस्टम दिखाई देते हैं तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से या किसी भी सरकारी मेडिकल या आप किसी भी ब्लॉक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। रेबीज का टीका आमतौर पर 28 दिनों में 3 खुराकों में दिया जाता है। अगर आपको भी कोई कुत्ता काट लेता है तो आपको 28 दिनों के अंदर 3 वैक्सीन में आपको लगवाना पड़ता है। अगर समय कम है तो टीके की खुराक 21 या 7 दिनों में भी दी जा सकती है। अगर आपके पास समय कम है तो आप 21 से लेकर 7 दिन के भीतर भी आप तीनों वैक्सीन का यूज कर सकते हैं। टीके रेबीज का टीका लगवाने से पहले घाव को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। अगर आपको भी ये सब दिक्कत रहती है तो और आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको भी साबुन या साफ पानी से घाव को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। अगर आपने
इससे पहले भी कभी वैक्सीन का टीका लगवाया है और आपको कुत्ते ने अब काटा है और पहले भी आप वैक्सीन का टीका लगवा चुके हैं, तो आपको रेबीज होने के चांस कम रहते हैं। मान लीजिए आपको कुत्ते ने पहले काटा था और पहले भी आपने वैक्सीन लगवाई थी 2 साल या 4 साल पहले, और अब करंट में भी आपको कुत्ते ने काटा है, तो उस आपको रेबीज होने की चांस बहुत कम होते हैं। अगर आपको कभी भी वैक्सीन से एलर्जी रिएक्शन हुआ है तो इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर को इस बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप अपने डॉक्टर को नहीं बताते हैं कि मुझे रेबीज वैक्सीन से इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी हो जाती है। तो आपको जब भी रेबीज वैक्सीन दी जाती है तो आप अपने डॉक्टर को इस बारे में बता सकते हैं, या आप कोई भी टैबलेट या कोई भी वैक्सीन का यूज करते हैं तो भी आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। रेबीज का टीका लगने के बाद जो इसके रिएक्शन होते हैं वो थोड़े नॉर्मल होते हैं और दर्द देते हैं। मान लीजिए कि आपने रेबीज का टीका लगवाया है और उसके बाद आपको दर्द, जोड़ों में दर्द और इंजेक्शन की जगह पर सूजन आ जाते हैं, तो ये इसके सब साइड इफेक्ट होते हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अगर आपको भी ये सब साइड इफेक्ट होते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वे धीरे धीरे 2 से 4 दिन में ही नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपको भी अभय रब पीएफ रेबीज वैक्सीन ह्यूमन का यूज करना है तो आप अपने डॉक्टर या अच्छे फार्मासिस्ट से सलाह के बाद ही इसका यूज करें। और इसका यूज जो किया जाता है वो किया जाता है फॉर इंटरमस्कुलर यूज। आप इसका यूज मास में कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल डॉक्टर सोनू मेडिकल दोस्त को सब्सक्राइब करें।